दोस्तों, आज की कहानी है मामू ने भरे बाजार में लूटा अपनी भांजी की इज्जत। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। शाम ढलने को थी। इक्का दुक्का दुकानों में बिजली के बल्ब रोशन होने लगे थे। उनका आखिरी सिरा हाथ में आते ही आदिबा को धक्का सा लगा कि पता नहीं अब इस रंग का ऊन का गोला मिलेगा कि नहीं। आदिबा ने कमरे की बत्ती जलाई और अपनी अम्मी को बताकर झटपट उनका गोला खरीदने निकल पड़ी। जाते जाते आदिबा बोली, अम्मी ऊन खत्म हो गई है, लाने जा रही हूँ, कहीं दुकान बंद ना हो जाए। मम्मी ने कहा, अच्छा जा, पर जल्दी लौट आना, रात होने वाली है। लेकिन यह क्या, जहाँ सिर्फ दुकान जाने में ही आधा घंटा लगता है, वहाँ से ऊन खरीदकर आधा घंटा से पहले ही आबिदा वापस आ गई। यह कैसे? माँ ने बेटी के चेहरे को गौर से देखा। बेटी का चेहरा धुआं धुआं सा था और उसकी सांसें तेज तेज चल रही थी। क्या हुआ आदिबा, ऊन नहीं लाई? आदिबा की आप बीती सुनकर अम्मी गुस्से से आग बबूला हो उठी और उस नमुराद आदमी को तरह तरह की गालियां देने लगी। कुछ देर बाद जब अम्मी का गुस्सा ठंडा हुआ तो उन्होंने कहना शुरू किया, अब मुझे क्या बताऊं बेटी, यह मर्द जात होती ही ऐसी हैं। उनकी नज़रों में औरत का जिस्म बस मर्द की प्यास बुझाने का जरिया होता है। मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है, वह भी एक दफ़ा नहीं बल्कि कई दफ़ा। इतना कहकर मम्मी अपने पुराने दिनों के काले पन्ने पलटने लगी। अम्मी ने आदिबा को बताया, जब मैं 5वीं जमात में थी तब एक दिन मदरसे के मौलवी साहब ने मुझे अपने पास बुलाया और अपनी गोद में बिठाकर मोए मेरे सीने पर हाथ फेरने लगे। वे अपना हाथ चलाते रहे और मुझे बहलाते रहे। मैं मासूम थी, इसलिए उनकी इस गंदी हरकत को समझ ना सकी। उनकी इस गलत हरकत की वजह से मेरा सीना दर्द करने लगा था। हैरान आदिबा ने पूछा, फिर क्या हुआ अम्मी? उस जमाने में गलत और सही छूने का पता तो बड़े लोगों को भी ज़्यादा नहीं था। मैं तो भला बच्ची थी। बहरहाल छुट्टी मिलते ही मैं रोते हुए घर आई और अपनी अम्मी से सब कुछ साफ साफ बता दिया। फिर क्या था, अब्बू ने न सिर्फ मौलवी साहब की ज़बरदस्ती पिटाई की बल्कि उन्हें मदरसे से बाहर भी निकलवा दिया। इसी तरह एक बार एक दिन मेरे दूर के रिश्ते के मामू अपनी 5 साल की बेटी के साथ हमारे घर मेहमान बनकर आए। वे तोहफे में ढेर सारी मिठाइयाँ और फल लाए थे। अपने रिश्ते के भाई की खातिरदारी में मेरी अम्मी ने मटन बिरयानी और चिकन कोरमा बनाया था। सबने खुश होकर खाया। अरसे बाद मिले भाई बहन अपने पुराने दिनों को याद करते रहे और मैं मामू की बेटी के साथ देर रात तक उछल कूद करती रही। यह बताते बताते जब आदिबा की अम्मी सांस लेने के लिए ठहरी तो आदिबा ने बेसब्री से पूछा, फिर क्या हुआ अम्मी? अम्मी ने कहना जारी रखा, जैसे ही हर बच्चा आने वाले मेहमान के बच्चों के साथ सोना पसंद करता है, वैसा ही मैंने भी किया और अपनी हम उम्र दोस्त के साथ मामू के बिस्तर पर से ही सो गई। रात के किसी पहर में मेरी नींद तब खुली जब मुझे एहसास हुआ कि मेरे तथाकथित मामू मेरी सलवार की डोरी खोल रहे हैं। मेरा हाथ फौरन सलवार की डोरी पर चला गया। डोरी खुल चुकी थी। मेरा हाथ अपने हाथ से टकराते ही तथाकथित मामू ने अपना हाथ तेजी से खींच लिया। मैं डर गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। यह चिल्लाना सुनकर मेरी अम्मी अपने कमरे से भागी भागी आई और दरवाज़ा पीटने लगी। तथाकथित मामू ने उठकर दरवाज़ा खोला और अम्मी को देखते ही कहा, आदिबा सपने में बड़बड़ा रही है। अम्मी फौरन हालात की नजाकत भाप गई और मेरा हाथ पकड़कर अपने साथ ले चली। एक हाथ से सलवार पकड़े मैं थर थर कांपती उनके साथ चल पड़ी। इस बीच उन मामू की बेटी भी जाग चुकी थी और सारा तमाशा हैरत से देख रही थी। उस हादसे के बाद से हमेशा हमेशा के लिए उन तथाकथित मामू से हमारे परिवार का रिश्ता खत्म हो गया। आदिबा ने जोश में कहा, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। इससे गंदे लोग रिश्तेदार के नाम पर बदनुमा दाग होते हैं। अम्मी जब यादों के झरोखों से वापस लौटी तो फिर कहने लगी, छोड़ो,
अब इस किस्से को यहीं दफन करो, वरना जितने मुंह उतनी बातें होगी। लड़कियां सफ़ेद चादर की तरह होती हैं, जिस पर दाग बहुत जल्दी लग जाते हैं, जो छुड़ाने से भी नहीं छूटते। इसलिए भूलकर भी किसी से यह बात की जिक्र मत करना। दरअसल ऊन खरीदने के लिए जाते समय रास्ते में आदिबा को दूर के एक रिश्तेदार मिल गए थे। वे बातें करते हुए साथ साथ चलने लगे और चंद मिनटों में ही कुछ ज़्यादा ही करीब होने की कोशिश करने लगे। आदिबा फासला बढ़ाकर चलना चाहती और वे फासला घटाकर चलना चाहते। पहले तो वे आदिबा के साथ सलीके से बातचीत करते रहे, लेकिन जैसे ही गली में अंधेरा मिला तो वे अपनी असलियत पर उतर आए। उनका हाथ बार बार किसी न किसी बहाने आदिबा के सीने को छूने लगा। आदिबा उनकी नीयत भांप गई, फिर बिना लिहाज के एक जोरदार थप्पड़ उनके चेहरे पर रसीद कर दिया कि वे बिलबिला उठे। इसके बाद आदिबा उनका गोला खरीदने का इरादा छोड़कर बीच रास्ते में ही घर वापस लौट आई। बड़े मियाँ इस अचानक होने वाले हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। उनके कानों में अचानक सीटियां सी बजने लगी और आंखों के सामने गोल गोल तारे नाचने लगे। उन्होंने बिना इधर उधर देखे सामने वाली पतली गली से निकलना मुनासिब समझा। यही वजह थी कि आदिबा जब घर में दाखिल हुई तो उसका चेहरा धुआं धुआं सा था और सांसें तेज तेज चल रही थी। बहरहाल इस तरह माँ बेटी की बातचीत में कई परतें और कई गांठें खुलती चली गई।